अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट विद खुर्रम चौधरी। आज हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ करेंगे 9 प्रिज्म की, जो लेटर बैक इन 2002, 3 or 4 these are files, these are only files। और ये वाली फाइल्स की जो प्राइस है वो स्टार्ट हुई है 9 लाख रुपए से डेवलपमेंट चार्जेस से, जो कि आर्मी अलाटीज को अलॉट होती थी। फिर लेटर ऑन ये मार्केट में आते थे प्लॉट, फिर बैलेट हुआ इसका जाके कहीं 2014 में। अब बड़ी समझने की बात है कि 2014 और 2002, 2001, 2, 3 इसमें प्राइस की जो फ्लक्चुएशन रही है 9 प्रिज्म या 9 की, वो बड़ी ही वर्टिकल थी। बिकॉज 2005 के जो बूम था मार्केट में, जो रियल एस्टेट में बूम था, उसमें इसकी प्राइस 9 लाख से जंप करके 47 लाख पे चली गई थी और इट वाज इनक्रेडिबल प्राइस। फिर लेटर ऑन 2005 के बाद ये डिक्रीमेंट हुआ, स्टार्ट नीचे आती गई, फिर ट्रेड होती रही 13 लाख रुपए में। बस इसी तरह फिर इसकी कहानी चलती रही आगे। 2014 में जून में ये बैलेट हो गया, इसका नक्शा आ गया। उस वक्त इसकी प्राइस थी 63 लाख, जो कि एक बड़ी हाई अमाउंट थी दैट टाइम। फिर जैसे ही मैप पे बैलेट होकर प्लॉट्स आए, ये 63 से इसकी प्राइस की ट्रेड जो है 50 के ऊपर होने शुरू होगी, क्योंकि इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस थे। जैसे ही इसकी बैलेट हुई, बैलेट में ये जो प्लॉट 63 लाख रुपए वाली फाइल थी 2014 जून में, ये जंप करके इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 19,50,000 रुपए के ऐड हो गए। तो 63 प्लस आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 20 मोर और लेस, मैं एक राउंड फिगर बोल रहा हूँ, मोर और लेस 75 के करीब प्लॉट बनना शुरू हो गए ओवरऑल। तो डील जो होती थी वो डेवलपमेंट चार्जेस माइनस करके होती थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी प्राइस, एक एवरेज प्राइस 50-60 पे इसका ट्रेड होना शुरू हो गया। बस ये एक इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। उसके बाद फिर प्लॉट नक्शे पे देख के हम लोग बेचना शुरू हो गए, बाहर आना शुरू हो गए। एकदम से फिर मार्केट में थोड़ा बूम आया 2012-14 में। उस बूम में इसकी प्राइस 50-60 से जंप करके 1.5 के करीब, 1.25 के करीब ये जंप करके इसकी प्राइस इसका मार्केट का इसका रेट सेट होगा। इसमें जो अच्छे ब्लॉक हैं, अब आ जाए अपने डीएचए फेज 9 प्रिज्म की तरफ। इसमें सिर्फ अच्छे ब्लॉक हैं APQ, जो क्लोजर टू 9 टाउन और उसका अंडरपास के जरिए कनेक्शन है डीएचए फेज 6 के साथ। फिर आगे चलते जाए आप, उसमें G ब्लॉक है, D ब्लॉक है, E ब्लॉक है, N है, और जो रिंग रोड को अप्रोच कर रहे हैं वो F, G और H, और ये सबसे अच्छे ब्लॉक है। फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट GHF है, क्योंकि आपके अप्रोच मैटर कर रही है। प्रॉपर्टी जब भी आप कोई बाई करते हैं उसमें मेन चीज होती है लोकेशन एंड लोकेशन, और ये तीनों चीजें G, H और F के साथ हैं कि इसके ऊपर ओवरऑल जो प्राइस में चेंज आता रहा। अब ग्रेजुअली अभी करंट सिचुएशन में अगर आप देखें तो इसके ऊपर DHA की तरफ से इस रिसेशन में एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस का एक बर्डन कस्टमर्स के ऊपर डाल दिया गया। But customers are very relaxed. They are going to pay in installment also. DHA have a very flexible plan in installments. So हमारी एसोसिएशन की तरफ से बड़ा ही एक उम्दा कदम उठाया गया। वो उम्दा कदम ये था कि इन्होंने हम पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो सरचार्जेस थे वो वेव ऑफ करा लिए। इट वाज गुड, बट इस सेशन में DHA को डेफिनेटली पैसे चाहिए होते हैं, डेवलपमेंट चल रही है। उन्होंने भी एक इसको देखते हुए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव ये है कि उन्होंने टोटल लमसम डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने के ऊपर रिबेट दे दिया। कुछ कस्टमर से इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ डायरेक्टली भी ली है। उसमें कि जिन्होंने कुछ नहीं पे किया हुआ उन्हें 8%, और जिन्होंने 2 किस्तें पे की उन्हें 6%, और जिन्होंने 3 किस्तें पे की उन्हें 40,000 मोर लेस वो 5-6% के करीब रिबेट बनता है। टोटल पेमेंट के ऊपर उन्हें रिबेट मिलना शुरू हो गया। अब कस्टमर्स बड़े सेटिस्फाइड लग रहे हैं, बिकॉज उनके लमसम के ऊपर पर कनाल के ऊपर उन्हें 40-50,000, और जिनके 4-5-6 प्लॉट हैं उन्हें 2.5-3 लाख 4 लाख बच रहा है। तो ये बड़ी ही एक शेर हासिल गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड टू 9 प्रिज्म एंड फ्यूचर फर्दर इन्वेस्टमेंट where you want to invest in DHA, or otherwise there are many pockets you can make money in a day. Thank you very much. Good luck. Stay connected.